जम्मू के रामबान में लियाकत अली का घर है। बड़े परेशान थे, पीर के दर पर गए, फूट फूट कर रहे। परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीर ने कहा घर में खुदाई करो। खुदाई हुई तो करिश्मा हो गया, शंभू नाथ प्रकट हो गए। अब लियाकत के गले नई मुसीबत पड़ गई है। एक तरफ मजहबी कट्टरता का डर और दूसरी तरफ साक्षात महादेव। समझ नहीं पा रहे थे क्या, अब क्या करें। फिर से पीर के पास पहुंचे। पीर ने कहा चाह करके भी छुपा नहीं सकोगे, सारी कृपा वही अटकी है। लियाकत समझ गया। अब तय किया है कि पूजा करेंगे शिवलिंग की। सवाल यही है कि मजहबी कट्टरता को छोड़कर अब सत्य को स्वीकार करना चाहिए। लियाकत रामबान में रहते हैं। घर में शिवलिंग प्रकट हुआ है। सनातन की कृपा से अलग गदगदी है। अब शिव के दर्शन मात्र से उनके कष्ट दूर हो गए। लियाकत अली के घर से प्रकट हुए शिवलिंग और मां वैष्णो की प्रतिमा को लेकर पूरे रामबान में चर्चा शुरू हो गई है। जाहिर है कि जिस तरह से लियाकत के घर से शिवलिंग प्रकट हुए हैं, वो सनातन के पौराणिक प्रमाणों का सीधा संकेत है। क्या कहा लियाकत अली ने, सुनते हैं। गैप इसलिए रहा कि जब प्लेन हमने लाया, हमने खोदा तो वहाँ से वो निकाल रहा था जादू। वहाँ से निकली मूर्ति हम डर गए कि मतलब यहाँ हमने कुछ और करना था, तो यहाँ से मूर्ति मतलब निकली। हम डर गए तो हमने मतलब छोड़ दिया ऐसे ही। हमने मतलब दिन मामे को बोला कि ये आपके धर्म की चीज़ है, इसको क्या मतलब कैसे क्या करना है। और उसने फिर मतलब दूसरे लोगों से भी सलाह ली कि ऐसा ऐसा हुआ। और बाद में 20 दिन के बाद मतलब यहाँ पे मीडिया वाले भी आए और 20 बंदे आए, फिर खोदा, फिर एक शिवलिंग और 3 मूर्तियाँ फिर से निकली। सनातन को लेकर दशकों से जो जहर घोला जा रहा था, हिंदुओं की आस्था को लेकर कैसे अयोध्या से लेकर संभल तक माहौल बनाया गया, और अब रामबान में जो कुछ हुआ उसकी गांठें आपस में जुड़ी हुई है। इन तमाम घटनाक्रमों को जोड़कर देखे तो लियाकत का मामले को देखने का अलग नजरिया दिखेगा आपको। हमारे संवाददाता सोनम गुरुंग ने इस पर पूरा विश्लेषण किया है, आप भी देखिए। दुनिया के ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां पर सत्य और धर्म को मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन कहते हैं ना कि सनातन धर्म की महिमा को आप कभी मिटा नहीं सकते। देखिए संभल में क्या हो रहा है। संभल में जहां जहां खुदाई हो रही है, वहां पर स्वयं भगवान धरती फाड़ कर प्रकट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा ही चमत्कार आज हमें देखने को मिला जम्मू कश्मीर के रामबान में। जी हाँ, आपको बता दें कि मुस्लिम परिवार के घर से स्वयं शंभू नाथ जो प्रकट हुए हैं। ये मामला है लियाकत अली के घर का। आपको बता दें कि जो लियाकत अली है वो काफ़ी समय से परेशान थे, और जब वो पीर के पास गए, अपनी समस्या को उन्होंने बताया, तो पीर उनके घर आया और बोला कि एक काम करो, इसे खुदाओ। अली ने सोचा कि क्या पता ये कोई चमत्कार होगा, इसमें कोई जादू बॉक्स मिल जाए मुझे। लेकिन जब उस जगह को खोदा तो जानते हैं क्या मिला। उस जगह पे मिला शिवलिंग, माँ वैष्णो देवी की मूर्ति। लियाकत अली एक मुस्लिम परिवार से थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये बात मैं सबको बताता हूँ तो शायद मेरे इस्लाम पे खतरा हो सकता है, तो छुपाने की कोशिश तो की, लेकिन कई बार उन्हें सांप ने काटा। जब वो फिर पीर के पास गए तो पीर ने उन्हें खुद समझाया कि ऐसे मत करो, जिसके बाद उन्होंने खुद कहा कि मैं इसे नहीं छुपा सकता, मैं इसकी स्वयं पूजा करूँगा और उसका देखभाल करूँगा। सवाल सनातन पर उठे थे, जवाब शिव स्वयं दे रहे हैं। भोलेनाथ की महिमा परंपरार है, कृपया सब में बराबर बट रही है। रामबान के लियाकत को घर हो या मुरादाबाद का प्राचीन गौरी शंकर का मंदिर हो, इस मंदिर के बंद होने के कारण की जड़ें 44 साल पुरानी है। बनारस हो या संभल हो, मथुरा हो या बुलंदशहर हो या मुरादाबाद हो, हर जगह सनातनी आस्था के प्रतीकों के निशान मिल रहे हैं। अब मुरादाबाद जिले में 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर का पता चला, जहां जीर्णशीर्ण आस्था में भगवान शिव का शिवलिंग, नंदी जी, भगवान गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती की खंडित मूर्तियां का अवशेष मिला। मुरादाबाद नगर निगम की टीम ने मंदिर की साफ सफाई करी तो उन्हें वहां से मंदिर में गर्भगृह से खंडित अवस्था में मूर्तियां मिली। मंदिर की साफ सफाई की गई थी। यह मंदिर मुरादाबाद के नागफनी एरिया में डब्बू नाला मोहल्ले में यह मंदिर स्थित है। इलाके के लोग बताते हैं कि जब 13 अगस्त 1980 में यहाँ के ईदगाह में नमाज के दौरान कट्टरपंथियों की भीड़ ने जमकर दंगा किया था,
जिसमें 84 लोगों की मौत हो गई थी। उसी दंगे के दौरान गौरीशंकर मंदिर के पुजारी की हत्या कट्टरपंथियों ने कर दी थी और तब से मंदिर बंद कर दिया गया था। मुरादाबाद में शिवलिंग प्रकट हुआ तो यूपी के एक और जिले फर्रुखाबाद में पूरा शिवालय मिल गया है। एक शहर जहां फिर से भगवान शिव की दिव्य शक्ति का एहसास हुआ है। मोदापुर गांव में भूसे के ढेरे में शिवलिंग मिले हैं। सनातन धर्म और आस्था की ताकत को कोई मिटा नहीं सकता है दोस्तों। 300 साल पुरानी शिवलिंग की पूजा फिर से विधि विधान से शुरू हुई और यह समाज की संस्कृति और धार्मिक अडिग विश्वास का प्रतीक बन गया। दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वर दास ने नेतृत्व में शिवलिंग का जलाभिषेक बड़ी श्रद्धा और भाव भक्ति से किया गया था। हिंदू महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे यहाँ पर और एलयू के टीम सुरक्षा के लिए वहां तैनात भी थी ताकि इस पवित्र आयोजन को शांति और श्रद्धा से समर्पित किया जाए। लेकिन क्या यह केवल एक साधारण पूजा थी? नहीं, यह धर्म की जीत और आस्था की विजय का एक और उदाहरण था, जहां एक और हमारे देश में सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने की साजिशें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ यह मंदिर और शिवलिंग हमारे अनमोल धार्मिक गौरव का प्रतीक बनकर फिर से चमक उठा है। कहते हैं कि जब भगवान का आगमन होता है तो मार्ग स्वयं बन जाते हैं, आकाश से पाताल तक रास्ते बन जाते हैं, जैसे गाजियाबाद के डासना में हुआ है। गाजियाबाद के डासना के मुबारकपुर गांव से एक ऐसी ही चमत्कारी और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। याद कीजिए, जब कुछ समय पहले जिहादियों ने एक संत के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे यहीं पर लगाए थे और इलाके में बवाल मच गया था। लेकिन अब क्या हुआ देखिए आप। आज उसी डासना में धरती फाड़कर भगवान शिव का चमत्कार सामने आया है। डासना गांव के एक खेत में अचानक आकाशीय बिजली गिरने से करीब 8-10 फीट गहरा गड्ढा बन गया और इसी गड्ढे के अंदर से भगवान शिव जी का शिवलिंग प्रकट हुआ है। बस फिर क्या था, पूरा मोहल्ला भक्तिमय हो गया है। चारों ओर बस हर हर महादेव और जय श्री राम के जयघोष सुनाई दे रहे हैं। गाजियाबाद में आकाशीय बिजली से धरती फाड़कर प्रकट हुए शिवलिंग को लेकर चमत्कार कहा जा रहा है। अब पूरे गांव में इसे दैवीय चमत्कार की चर्चा चल रही है। हमारे संवाददाता श्रीजन शुक्ला इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं। सनातन का हो रहा चमत्कार और धरती फाड़ कर शिव ने लिया अवतार। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से मस्जिद के अंदर मंदिर मिल रहे हैं, संभल में अभी मामला शांत भी नहीं हुआ था, वहाँ पर मस्जिद के अंदर हरिहर भगवान का मंदिर मिला। उसके बाद लगातार चर्चाएं तेज हो गई। लगातार उसके बाद काशी में भी मंदिर मिला और देखा जाए तो संभल काशी से लेकर कश्मीर तक मस्जिद के अंदर मंदिर मिलते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां पर मस्जिद में से मंदिर नहीं बल्कि 2 दिन पहले बिजली की गिरने से एक किसान के खेत में शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसके बाद गाजियाबाद में चर्चाएं तेज हो गई हैं और लगातार हर सनातनी वहां पर जा करके पूजा पाठ का कार्यक्रम इत्यादि शुरू कर दिया है। अपने सहयोगी चंदन के साथ मैं सीजन सुदर्शन न्यूज गाजियाबाद। बात सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातनी सभ्यता के प्राचीन पौराणिक प्रतीकों को कैसे दफन किया है, आस्था के चिन्हों को मिटाकर हर संभव प्रयास किया है। वो सारे पाप अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। जानते हैं संभल इन मुगलिया षड्यंत्रों का केंद्र क्यों बना? क्योंकि पुराणों से लेकर बाबरी नामा तक में संभल में भगवान कल्कि के अवतार का प्रमाण है। बाबर के चोलों को लगा कि इन्हें ढक लेंगे, लेकिन सूर्य को उगने से कौन रोक सकता है? सनातन की प्रमाण धरती का सीमा चीरकर अपने अस्तित्व की गवाही दे रहा है। संभल के चंदौसी में मिली रानी राजा की बावड़ी में भी उसी प्रतीक का प्रमाण है, जिसकी खुदाई पिछले 11 दिनों से लगातार जारी। अब तो बावड़ी की दूसरी मंजिल भी दिखनी शुरू हो गई है। बावड़ी से लगातार मिट्टी हटवाई जा रही है और खुदाई भी जारी है। जैसे जैसे बावड़ी की गहराई में खुदाई हो रही है, वैसे वैसे प्राचीन विरासत का इतिहास सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि अभी दूसरी मंजिल सामने आई है और इसमें कई दिन लग सकते हैं। तो दूसरी तरफ बावड़ी में बने कुएं की भी तलाश की जा रही है। बावड़ी की पहली मंजिल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बावड़ी अपने समय में कितनी भव्य और विशाल रही होगी। एएसआई की टीम भी मौके पर पहुंची थी। माना जा रहा है कि एएसआई सर्वे में और भी प्राचीन चीजें बावड़ी से मिल सकती है। मिट्टी की हर परत यह गवाही दे रही है कि कैसे बावड़ी को दबाने के लिए अराजक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। इतने साल से यह विशाल भवन जमीन में दफना। कहते हैं कि
कि सियासत संभावनाओं का खेल है। यहां कुछ भी बिना किसी फायदे के नहीं किया जाता। एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से सनातन के प्राचीन प्रमाणों का अवतरण सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ सपा वाले अखिलेश यादव इसका मखौल उड़ा रहा है। कह रहे हैं कि सीएम हाउस भी खुलवा दो, वहां भी कुछ निकलेगा। तो दूसरी तरफ उनके सांसद इकरा हसन अभी तो सही गलत का हवाला देते थक नहीं रहे। अब कोई सच देखकर भी आंखें मूंद ले तो फिर क्या किया जाए? सुनिए क्या कहते हैं। देखिए, मुझे लगता है बहुत ही इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ, व्यवस्थाएं बदल जाती थी, जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था। लेकिन अब हम एक रिपब्लिक है, अब हम एक लोकतंत्र हैं, अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहां पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहना चाहिए। देखिए, लगातार इसी तरीके से थ्रेट देने का काम खासतौर पर राज्य सरकार कर रही है। जो विपक्ष के नेता है उन पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो ये इनकी नीति रही है मुझे। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा पहला मुद्दा। अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। वाह रे सपाइयों, इनकी महिमा यही जाने, सही गलत की इनकी अपनी डिक्शनरी है। वो कहते हैं ना कि अपनी ढप्पली अपना राग। इधर संभल में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही है। 50 लोग दंगे में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। 90 से ज्यादा लोगों के खिलाफ वारंट जारी होने वाला है। लेकिन सपाइयों का खेल देखिए, दंगाइयों को विक्टिम बनाकर सहानुभूति के वोट बटोरने की होड़ में लगे हुए हैं। दंगाइयों की टोली को चेक बांट रहे हैं, बांटिए चेक। लेकिन ये मर्म, ये पीड़ा बहराइच में मारे हुए गोपाल मिश्रा के कत्ल के बाद क्यों नहीं दिखी भाई? दंगाइयों के पत्थर गोली खाने वाले पुलिस पर क्यों नहीं दिखी? सवाल आपसे यह भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये दोहरा चित्र जनता देख रही है। खुल के क्यों नहीं कह देते कि हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए आपको? हिम्मत है तो कह के दिखाओ। सपा की ये फितरत आज की नहीं है, चौंकाने वाली बात नहीं है। ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी तो है, वही मुल्ला मुलायम जिन्हें ताउम्र कार सेवकों पर गोली चलवाने पर अफसोस नहीं कर रहे थे। आज अखिलेश यादव को बहराइच के गोपाल मिश्र की निर्मम हत्या पर कोई अफसोस नहीं है। अफसोस है तो दंगाइयों के गिरफ्तार होने पर, गुस्सा है तो संभल के बिजली चोरी के कनेक्शन काटने पर, दंगा भड़काने के आरोप सांसद बर्ग से पूछताछ पर, नाराजगी है तो हिंदू प्रतीकों के अवतरण पर। नाराजगी तब भी हुई थी जब सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। ये गुस्सा उस वक्त नहीं दिखा जब हिंदू पर्व त्योहारों पर मस्जिदों और मुस्लिम मोहल्लों में पत्थर फेंके गए थे। सेक्युलर बनने के चक्कर में सपाई किसी हद तक पहुंच चुके हैं, कितना गिर चुके हैं, इनका स्टैंडर्ड देखिए, आप खुद समझ सकते हैं। 2 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको सपा के चाल चरित्र और चेहरे से वाकिफ कराना चाहते हैं। बात बाकी आप खुद देख लीजिए। मौका परस्ती भी सियासत का नायाब हुनर है। सपा के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्र ने दंगाइयों की पीड़ा देखने का क्या खूब नैरेटिव गढ़ा है, आप खुद सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो संभल में पुलिस की गोलियों से 5 लोगों की हत्या हुई थी, उन 5 मृतक परिवार के लोगों को 5-5 लाख रुपया आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। वो आज 5 लाख रुपए की चेक लेकर के जो संभल के मृतक परिवार के लोग हैं उनको देने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं। यह हाल तब है जब संभल में हुए दंगे के आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। संभल के एसपी खुद जानकारी दे रहे हैं कि कैसे दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही थी। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं, और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी किसी प्रकार के कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है कि फलां व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित कराई गई है। घटना में जो प्रयुक्त हुए असले हैं, जो अवैध गोलाबारी हुई थी
और जो मौके पे फोरेंसिक की टीम को जो कार्ट्रिजेज मिले हैं उन सब का भी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाया जाए।